आज हम बुद्ध के जीवन के एक बहुत ही रोचक और अक्सर गलत समझे जाने वाले पहलू को समझेंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने अपनी जागरण से पहले भोजन क्यों छोड़ा था। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ एक राजकुमार थे जिन्होंने संसार के दुख और मुक्ति का सत्य जानने के लिए अपना राजसी जीवन त्याग दिया। उन्होंने वर्षों तक सुख सुविधाओं का अनुभव किया, फिर कट्टर तपस्या और कठोर उपवास का मार्ग अपनाया। उनका मानना था कि शरीर और मन की इच्छाओं का त्याग करके ही आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हो सकता है। उन्होंने खुद को लगभग भूखा रखा, पर इससे उन्हें मोक्ष नहीं मिला। अंततः उन्होंने समझा कि न अत्यधिक वैभव और न ही अत्यधिक तपस्या ही समाधान है। यही उनका मध्य मार्ग था, आत्मा के लिए संतुलित रास्ता। बुद्ध का भोजन छोड़ना केवल शारीरिक उपवास नहीं था, बल्कि ये लगाव, लालसा और अहंकार से मुक्त होने का प्रतीक था। असली भूख भोजन की नहीं, बल्कि दुख से मुक्ति की भूख थी। जब एक ग्रामीण लड़की सुजाता ने उन्हें साधारण भोजन दिया, तब उन्होंने समझा कि शरीर को पोषण देना भी जरूरी है ताकि मन भी स्वस्थ और स्थिर रह सके। इसी संतुलन ने उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे गहरी साधना करने और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो उपवास से मस्तिष्क के कार्य में सुधार होता है। यह ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और मस्तिष्क समर्थक रसायन जैसे BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को बढ़ाता है, जो सीखने और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अत्यधिक उपवास से कुपोषण, कमजोरी और मस्तिष्क की कार्यक्षमता में गिरावट आ सकती है। सिद्धार्थ का कठोर उपवास शायद शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ा रहा था, जो जागरण में बाधा बन रहा था। मध्य मार्ग अपनाकर उन्होंने शरीर और मन दोनों को पोषित करने वाला संतुलन पाया, जिससे गहरी ध्यान साधना संभव हुई। इसलिए बुद्ध का भोजन छोड़ना उनके आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा था, जो चरमों को परखकर सत्य तक पहुंचने की कोशिश थी। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि अत्यधिकता नहीं, बल्कि संतुलन और मध्यम मार्ग ही सच्ची बुद्धिमत्ता और मुक्ति की कुंजी है। हमारे जीवन में भी, चाहे वह आध्यात्मिक हो या सामान्य, मध्य मार्ग की ये सीख शरीर और मन दोनों का ध्यान रखने का संदेश देती है। बुद्ध ने फिर से खाना क्यों खाया? उन्होंने उपवास क्यों तोड़ा? जब सिद्धार्थ गौतम ने कठोर तपस्या और गहरा उपवास किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि इससे उनका शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वो गहरी साधना और ध्यान के लिए सक्षम नहीं रह गया। मूल कारण ये था कि शरीर और मन दोनों का संतुलन जरूरी होता है। वे समझ गए कि आत्मा की खोज में अत्यधिक शारीरिक कष्ट सहना आवश्यक नहीं है। उपवास और कष्ट से मन अशांत और कमजोर हो जाता है, जिससे ध्यान की गहराई में बाधा आती है। तब एक गांव की लड़की सुजाता उनके पास आई और साधारण पौष्टिक भोजन लेकर आई। उन्होंने वो भोजन ग्रहण किया जिससे उनका शरीर फिर से ताकतवर और स्थिर हुआ। यह भोजन ग्रहण करना उनकी आत्म देखभाल और संतुलन की शुरुआत थी। यह उनका मध्य मार्ग अपनाने का पहला कदम था, न तो अत्यधिक लगाव और न ही अत्यधिक त्याग। बुद्ध का उपवास तोड़ना इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिकता में संतुलन और व्यावहारिकता जरूरी है। शरीर की देखभाल करना भी आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है, क्योंकि शरीर के बिना मन स्थिर नहीं रह सकता। शरीर को पोषण मिलने से मस्तिष्क बेहतर काम करता है, ऊर्जा मिलती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। अत्यधिक उपवास से मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जो जागरण के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने उपवास तोड़ा, क्योंकि उन्होंने जाना कि असली मार्ग मध्य मार्ग है, जहां शरीर और मन दोनों की उचित देखभाल हो, ताकि सच्चा ज्ञान और मुक्ति प्राप्त हो सके।